जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो किसी ने मुझे कमेंट में कहा था कि सर चैप्टर नंबर 13 का सलूशन दे दें। तो वैसे तो बेटे बड़ा आसान था ये सलूशन, लेकिन आपने कहा तो चलो बना ही देते हैं। तो सलूशन बेटे चैप्टर नंबर 13 का मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में बेसिकली इसकी एक्सरसाइज में बेसिकली जितना भी सलूशन है वो सारा का सारा एदा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल है। इससे अगला कोई भी आपका क्वेश्चन है यहाँ पे शामिल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास क्या है, राइट ऑन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 ही करना जा रहा हूँ। सबसे पहला जो फार्मूला उन्होंने पूछा है दैट इज ऑफ वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड असल में कहते हैं बेटे पेंटानोइक एसिड को। किसको बोलते हैं? पेंटानोइक एसिड को। अब पेंटानोइक एसिड क्या होता है? 5 कार्बन वाला एसिड, मतलब CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटानोइक एसिड। 1 2 3 4 5 कार्बन, तो इसको हम वैलेरिक एसिड भी कहते हैं। सेकंड जो आपसे स्ट्रक्चर पूछा गया है वो पूछा गया है प्रोपानोइक एसिड का बनाएं। तो प्रोपानोइक एसिड जैसा कि नाम बता रहा है इसके अंदर कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन। तो इसका स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2 C डबल OH। तो बाकी मैं अजान के बाद बताता हूँ। तो ये आपके पास हो गया प्रोपानोइक एसिड, ठीक है ना, 3 कार्बन वाला। नेक्स्ट आपसे पूछा गया ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो ये आपके पास ऑक्सैलिक एसिड हो गया। ऑक्सैलिक एसिड कैसा होता है? ऑक्सैलिक एसिड कुछ ऐसा होता है COOH और COOH। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अगला स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया है बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बना दें। अब बेंजोइक एसिड कैसा होता है? बेंजोइक एसिड कुछ ऐसा होता है कि बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास क्या लगा हुआ है? COOH। दिस इज कॉल्ड एज योर बेंजोइक एसिड, ठीक है। आगे कौन सा स्ट्रक्चर पूछा गया? आगे आपसे पूछा गया है एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर बना दें। तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड टॉपिक है और कैसे बनाएंगे इसको? एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है कि आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3। दिस इज कॉल्ड एज योर एसिटिक एनहाइड्राइड। ये एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट और छठा जो आपसे पूछा गया है वो है एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड आपने कहाँ बनाया? रिएक्शन विद SOCl2 में आपके पास एसिटाइल क्लोराइड बनता है और ये कुछ ऐसा होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl लगा देंगे। दिस इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट आपके पास है आईयूपैक नेम्स रखने हैं आपने बहुत सारे कंपाउंड्स के। तो चलो वो भी देख लेते हैं कि वो नेम्स कैसे रखे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। पहला स्ट्रक्चर आपके पास क्या दिया गया है? पहला स्ट्रक्चर आपके पास दिया गया है कुछ ऐसे CH2 C डबल OH C डबल OH। अब इसमें देखिए कितने कार्बन है? 3 है। ये हो गया 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन, इसका मतलब इसका नाम प्रोपेन होगा, ठीक है ना। क्या होगा? प्रोपेन। 3 कार्बन को प्रोपेन से शो करेंगे। लेकिन देखिए इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। 2, एक 1 पोजीशन पे और एक 3 पोजीशन पे। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओइक एसिड, क्योंकि ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डाइओइक एसिड, ठीक है ना। तो अगर हमने 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप को शो करना है तो डाइओइक एसिड लगाना पड़ेगा। तो इसका नाम होगा प्रोपेन। आगे पोजीशन शो करते हैं 1 3 डाइओइक एसिड, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो गया प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड इसका नेम। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे है कि एक COOH है यहाँ पे और दूसरा COOH है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसका आप कैसे नाम रखेंगे? इसका नाम रखने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप अगर नंबरिंग करना चाहें तो ये होगी कार्बन 1, ये 2 और ये होगी 3। बेंजीन के लिहाज से मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपके पास इतना हिस्सा देखें जरा, ये क्या है? बेंजोइक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड की 3rd पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऑक्सो भी कहते हैं। तो 3 ऑक्सो बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं।
लेकिन जैसा कि आप पढ़ते थे कि बेंजीन है, अगर उसके ऊपर एक CH3 लगा है तो उसे बोलते थे टॉलुईन, ऐसा ही है ना। और अगर दो लगे होते थे तो क्या बोलते थे, ज़ाइलीन। सिमिलरली अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर एक CH लगा हो तो इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड, और अगर दो लगे हों तो उसको हम नाम देते हैं पैथेलिक एसिड। क्या नाम देते हैं, पैथेलिक एसिड। अब देखिए इसके लिहाज से पैथेलिक एसिड कहाँ पे लगा हुआ है, मतलब ये दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कहाँ पे लगा हुआ है, ये मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसका नाम आप सिंपल रख सकते हैं मेटापैथेलिक एसिड, बजाय इसके कि आप इस लाइफ दूसरे चक्कर में हो, उसको आप मेटापैथेलिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है सिंपल HCOOH, इसका क्या नाम रखेंगे, HCOH, इसका क्या नाम रखेंगे, एक कार्बन वाला है तो मीथेन से मेथानोइक एसिड, आसान है। नेक्स्ट मूव करते हैं इससे आगे, इससे आगे मूव किया तो आ गया CH3 CH3 C+O, आगे क्या है C2H5, शायद यही है, जी हाँ यही है। तो देखिए ये आपके पास ग्रुप क्या है, इथाइल, और ये वाला ग्रुप क्या है, एसीटेट, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइल एसीटेट, ठीक है ना, ये केस्टर है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास क्या है, आगे आपके पास है CH3 COOH, कुछ ऐसे है, CH2 है, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, और आगे है COOH। अगर इसका नाम रखना चाहें तो कैसे रख सकते हैं, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ठीक है ना, और 2 कार्बन के पास क्या लगा हुआ है, अमाइनो, तो इसका नाम हो जाएगा 2 अमाइनो। तो सेकंड कार्बन पे अमाइनो है, 2 कार्बन है आगे, 2 कार्बन से क्या बनता है फिर आपके पास एथानोइक एसिड, 2 अमाइनो एथानोइक एसिड भी इसे कहा जा सकता है। आगे मूव करते हैं, आगे आपके पास क्या है, आगे आपके पास है HCOOC3H7, H ये क्या है, HCOOC3H7। बेसिकली अगर आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखें तो ये किसका है आपके पास, इसको मैं ओपन करके लिख दूँ, HC+O, आगे क्या है, 3 कार्बन है और 7 हाइड्रोजन है, मतलब आगे आपके पास 6 C। तो ये आपके पास एस्टर नहीं है, ये भी एस्टर है ना, तो ये इतना हिस्सा आपके पास क्या है, फॉर्मिक एसिड का है कुछ, मतलब तो इसका नाम होगा फॉर्मेट, और ये 3 है तो इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, क्या, प्रोपाइल, ठीक है ना, तो प्रोपेन या प्रोपाइल बना लिया आप इसे, ठीक है ना, तो इसका नाम होगा आपके पास प्रोपाइल फॉर्मेट, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसका नाम, ये इथाइल ग्रुप था उसको पहले लिखा, यहाँ पे 3 कार्बन वाला प्रोपाइल ग्रुप है उसको पहले लिखा, यहाँ पे एस्टिक एसिड क्या आगे बना एस्टर, तो यहाँ पे मैं देख के पता चला ये फॉर्मिक एसिड से बना, तो एस्टिक एसिड को बना दिया एसीटेट, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड को बना देंगे फॉर्मेट, तो ये प्रोपाइल फॉर्मेट, इस तरह से इसका नाम रखा जाएगा। और बस ये खत्म हो गया आपके पास। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ एसिटिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड, व्हाट इज ग्लेशियर एसिटिक एसिड। तो ये आपके एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6। एसिटिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के मेथड बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल एक तो मेथड ये है कि आप CH3CH2OH लो, दैट इज योर एथानॉल, और आप इसकी करो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3C+OH के अंदर, दैट इज योर एथानॉल, और इसकी जब फर्दर ऑक्सीडेशन आप करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3C+OON, दैट इज योर एसिटिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एथानॉल आप इसमें लेके आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इथाइन है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ठीक है, आप इथाइन लें, उसके अंदर वाटर ऐड करें, HOH, H चला गया एक कार्बन के पास, OH चला गया दूसरी कार्बन के पास, तो आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन जाएगा कुछ ऐसे CH OH, डबल बॉन्ड रहेगा क्योंकि जब ऐड होगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, तो आपके पास यहाँ पे आ गया CH2। अब ये अनस्टेबल है, ये आपके पास स्टेबल होगा, तो फिर क्या सीन बनेगा, सीन ये बनेगा आपके पास कि आपके पास ये बन जाएगा CH, C+O CH3, वंस अगेन योर एथानॉल।
और जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास एथेनॉइक एसिड में। तो ये एसिटिक एसिड वाला जो टॉपिक है उसके अंदर आपको ये दोनों क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ओके, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और इसको ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी कहते हैं एसिटिक एसिड को, क्योंकि जब एसिटिक एसिड को हम फ्रीज करते हैं, एसिटिक एसिड को जब हम फ्रीज करते हैं तो ये बिल्कुल आइस की तरह का सॉलिड होता है। इस वजह से ऐसे ही लगता है जैसे ग्लेशियर है, मतलब बर्फ़ का एक टुकड़ा है समझ लें आसान लफ्ज़ों में। इस वजह से इसको नाम दिया जाता है ग्लेशियर एसिटिक एसिड। ग्लेशियर एसिटिक एसिड असल में एसिटिक एसिड को ही कहते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है, ये था ए पार्ट, बी पार्ट है, उसमें मेन चीज़ है, उसमें कुछ कन्वर्जन है। हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटिक एसिड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। एसिटिक एसिड है आपके पास, उसको बनाना है मीथेन में कन्वर्ट करना है। तो मीथेन कैसे बनाएंगे एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड क्या है? CH3 COOH। इसके लिए आपको चैप्टर 8 से थोड़ी हेल्प लेना पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, इसको पहले इसके साल्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, ठीक है, और सोडियम के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिस चीज़ के साथ भी आप रिएक्शन करवाना चाहें, ताकि इसका हाइड्रोजन निकल जाए यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैं NaH के साथ ही करवा देता हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं। करवाया रिएक्शन और आपके पास ये क्या बन गया? CH3 COONA। तो क्या हुआ, यहाँ से ये H, ओके, और ये OH, ये मिले और इन्होंने क्या बना लिया? वाटर। और आपने जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये क्या बना लिया? एसिटिक एसिड का साल्ट। तो आप देखें, अब आप इस एसिटिक एसिड के साल्ट को जब बेटे इसका रिएक्शन अगर आपने याद हो, चैप्टर नंबर है 8 और प्रिपरेशन है अल्केन्स की और पॉइंट नंबर है 3, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना, डीकार्बोक्सिलेशन। अब उसमें हम क्या करते थे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते थे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसको इकट्ठे हुए आप बोलते थे सोडा लाइन, सोडा लाइन ही कहते थे ना। तो आपने क्या पढ़ा था, क्या होता था कि ये हिस्सा यहाँ से निकल जाता था इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ओके, तो ये आपके पास सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो ये हाइड्रोजन जाके CH3 के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा? CH4। तो इस तरह से आप इसको बड़ी आसानी से मीथेन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। डीकार्बोक्सिलेशन चैप्टर नंबर 8, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, पॉइंट नंबर 3, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अच्छा चलो नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है? नेक्स्ट है आपके पास कि एसिटाइल क्लोराइड कैसा बनेगा। बड़ा ही आसान, रिएक्शन विद SOCl2 या PCl5, जो मर्जी करवा लें। आपके पास है ये आपका एसिटिक एसिड, आपने अभी पढ़ा जब इसका SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास क्या होता है? आपके पास ये होता है कि ये SO यहाँ से ऑक्सीजन लेती है, क्या बना देती है? SO2। एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देता है? HCl। और जो एक क्लोरीन होता है वो यहाँ पे आपके लग जाता है। नहीं तो आप इसका पूरा मैकेनिज्म अगर जानना चाहते हैं पूरा डिटेल में, तो आप इसको रिएक्शन विद SOCl2 वाला रिएक्शन देख लें इस चैप्टर का। तो आपके पास ये क्या बन गया? ये बन गया CH3COO और यहाँ पे लग गया Cl। तो दिस इज कॉल्ड एज योर एसिटाइल क्लोराइड। तो ये सेकंड कन्वर्जन आपकी हो गई। ओके, थर्ड कन्वर्जन क्या है? एसिड अमाइड कैसे बनाएंगे? एसिड अमाइड, देखो एसिड अमाइड रिएक्शन विद अमोनिया वाला लेक्चर देख सकते हैं आप। क्या बनाना है? एसिड अमाइड रिएक्शन विद अमोनिया। देखो आपके पास है एसिटिक एसिड CH3COOH। जब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ तो ये क्या होता है? ये कन्वर्ट हो जाता है CH3COONH4, पॉजिटिव नेगेटिव। ये एक साल्ट बना देता है जिसे हम अमोनियम एसीटेट कहते हैं। और जब मैं इस साल्ट को दोबारा हीट करता हूँ, इसको मैं फर्दर हीट करता हूँ, तो आपके पास क्या होता है? इसको जब हम फर्दर हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3COONH2 और साथ क्या बन जाता है? साथ आपके पास H2O। दिस इज कॉल्ड एज योर एसिड अमाइड। आगे दो अगर आ जाए तो आप ये दो क्वेश्चन ही लिखेंगे, मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ी लिख रहे हैं। अगर लेकिन मैकेनिज्म मेंशन करें तो फिर आप मैकेनिज्म लिखेंगे। तो एसिड अमाइड हमने बना लिया। आगे कन्वर्जन क्या है? हाँ जी, एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनाएंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी आपकी बुक के अंदर ही रिएक्शन है। आप मेरा रिएक्शन ऑफ अमोनिया वाला लेक्चर देख लें, उसमें मैंने ये बताया हुआ, अगर आपको डिटेल में जानना है।
देखो जरा, आपके पास एसिटिक एनहाइड्रेट क्या कैसे बनता है कि जब एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स अपने अंदर से वाटर लॉस करते हैं, ये मैंने फॉर एग्जांपल दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लिख लिए, ओके। जब मैं इनका किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक फास्फोरस या P2O5 या किसी और चीज़ के साथ रिएक्शन करवाता हूँ जो इनमें से वाटर रिमूव करने की एबिलिटी रखता हूँ, तो क्या होता है कि एक का OH और एक का H ये मिलते हैं और इनसे वाटर रिमूव हो जाता है। वाटर निकल गया, पीछे के बच गया, पीछे फिर आपके पास जो बच गया उसको मिला दो CH3 डबल बॉन्ड O उस वाली साइड से, और इस साइड से O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो बना, दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं हम? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको एसिटिक एनहाइड्राइड बोल देंगे, ओके। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में यही आएगा, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर फैटी एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 7 नोमेनक्लेचर वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फैटी एसिड्स की सिंपल सी डेफिनेशन है, और वो क्या है? वो ये है एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स, आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। मतलब ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके अंदर सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हो और जो पीछे चेन है कार्बन की उसके अंदर रिंग ना हो, बेंजीन रिंग ना हो, तो एलिफैटिक हो, उसे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी एग्जांपल में आपके पास क्या आएगा? इसकी एग्जांपल में आपके पास आता है पाल्मिटिक एसिड, ओके। इसकी एग्जांपल में आपके पास आता है स्टीयरिक एसिड। अच्छा, पाल्मिटिक कैसे याद रखना है? पाल्मिटिक पाल 15, ठीक है ना, इसके अंदर 15 कार्बन होते हैं। स्टीयरिक 17 से याद रखना, स्टी 17, ओके। आगे क्या है? 15 कार्बन है, डबल करो कितने हो गए? 30 और एक बढ़ा दो 31, आगे क्या लगा दो? COOH, इसका फार्मूला बन गया। 17 कार्बन है, डबल कर दो 34, एक बढ़ा दो 35 और आगे COOH लगा दो, ये लो इसका फार्मूला। तो ये फैटी एसिड हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का A पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का B पार्ट, व्हाट इज विनीगर। विनीगर क्या है? डिस्क्राइब हाउ विनीगर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एथेनॉल। ये तो किया हुआ है मैंने, देखो कैसे, अभी बताता हूँ। विनीगर किसे कहते हैं? विनीगर कहते हैं बेटे एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को। एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? उसके सॉल्यूशन को हम बोलते हैं विनीगर। एसिटिक एसिड वाला लेक्चर देखो, विनीगर मतलब असल में विनीगर जो है वो एसिटिक एसिड ही है। अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट का दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हुआ है? उसने पूछा हुआ है कि आप इसको अल्कोहल से कैसे बनाओगे, विनीगर को अल्कोहल से कैसे बनाओगे। तो ये आपका अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन करोगे, ठीक है, तो बनेगा क्या? एथेनॉल। उसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो ये क्या बन गया? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड को ही विनीगर कहते हैं, उसका जो सॉल्यूशन होता है उसे विनीगर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके अंदर भी कुछ कन्वर्जन है। फॉर एग्जांपल कहता है हाउ विल यू कैरी आउट फॉलोइंग कन्वर्जन। एसिटिक एसिड को एसिडामाइड में कन्वर्ट करना है। ये लो, एसिटिक एसिड से एसिडामाइड बनाया, मतलब जो आपके पास पहली कन्वर्जन है वो यही है, ठीक है ना। एसिटिक एसिड से एसिडामाइड, क्या आप एसिटिक एसिड लो, उन्हें सिलेक्शन करवाओ, एसिडामाइड बन गया, ठीक है ना, वो तो हो गई फिर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड से एसीटोन बनाओ, ये मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। आपने क्या बनाना है? एसिटिक एसिड से एसीटोन। अब इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 12 पे जाना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 12 प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन, उसमें आप देखें जाके, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। लेकिन देखें ज़रा, इसको इधर भी समझाते हैं कि CH3COOH, दिस इज कॉल्ड योर एसिटिक एसिड। CH3COOH, दिस इज कॉल्ड योर एसिटिक एसिड। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ कैल्शियम के साथ रिएक्शन करवा के, किसके अंदर? इसके साल्ट के अंदर, तो हाइड्रोजन दोनों निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, निकल गए। फॉर एग्जांपल अब ये कैल्शियम जो है ये आके इन दोनों ऑक्सीजन के दरमियान लग जाएगा, मतलब क्या हो गया? आपके पास हो गया CH3C_O, CH3C_O और यहाँ पे आके लग गया कैल्शियम, तो ये बन गया कैल्शियम एसीटेट, अंडरस्टैंड, कैल्शियम एसीटेट।
अब बेटे जब कैल्शियम एसीटेट को हम हीट करते हैं ना, अब ये वही आपके पास अगर देखें रिएक्शन आ गया, कैल्शियम एसीटेट को जब हम हीट करते हैं ना तो ये टूट जाता है और ये टूट के आपके पास ये जो इतना हिस्सा होता है इसका हीटिंग के रिजल्ट में क्या होता है, टूट के क्या बना देता है CaCO3 CaCO3 अंडरस्टैंड। और बाकी क्या बच गया, बाकी आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कॉल्ड योर एसीटोन, इसे क्या बोलेंगे एसीटोन। तो ये कन्वर्जन आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 9, राइट ऑन द मैकेनिज्म। ये मेरा ख्याल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेक्चर देख लो, इसी चैनल के ऊपर ही है। आप रिएक्शन विद एसोसिएट देखें, SOCl2 रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अल्कोहल, स्टेरिफिकेशन। तो ये लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4, इसके अंदर आपको यही चीज़ें हैं, इन्हीं के ऊपर सारा रिएक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं नहीं करने वाला, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 कर देता हूँ। उसके अंदर भी कुछ कन्वर्जन है। ओके, एक कन्वर्जन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर हीटेड, कि जब इन कंपाउंड्स को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना, जरा देखना समझते हैं। कुछ चीज़ें फिर पुरानी रिपीट होने वाली हैं, इसका तो कोई काम नहीं, जितना इसका छोड़ रहा हूँ इसका डेफिनेटली काम है। क्वेश्चन नंबर 10, ये MCQ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें पहला वो कहता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन वी ईट कैल्शियम एसीटेट। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज योर कैल्शियम एसीटेट। तो बेटे ये कैल्शियम एसीटेट है, मतलब एसिटिक एसिड का जो साल्ट है कैल्शियम के साथ, उसे बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। तो अभी देखा कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और एसीटोन। तो कन्वर्जन नंबर 1, ये रिएक्शन नंबर 1 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का, अंडरस्टैंड। सेकंड इज व्हाट हैपन व्हेन वी हीट अमोनियम एसीटेट, व्हाट इज वेयर इज अमोनियम एसीटेट। जब हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम के साथ, ये इसका साल्ट बनता है, ये साल्ट, इसको बोलते हैं अमोनियम एसीटेट। क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम एसीटेट। अब देखो ये अमोनियम एसीटेट, इसको हीट करते हैं क्या बनता है, एसिडमाइड और वाटर। मतलब ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2। मतलब सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कुछ भी नया नहीं है। हाँ एक चीज़ नहीं है, व्हाट हैपन व्हेन वी हीट द फॉलोइंग कंपाउंड्स, सोडियम फॉर्मेट अलोंग विद सोडा लाइम। ये कर लेते हैं। देखो सोडियम फॉर्मेट क्या होता है, सोडियम फॉर्मेट होता है, ये हो गया फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का साल्ट बना लो सोडियम के साथ, मतलब हाइड्रोजन निकाल लो उसकी जगह सोडियम लगा दो, दिस इज योर सोडियम फॉर्मेट। इसको जब हम हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम असल में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का कम्बिनेशन। तो होना वही है जो मैं थोड़ी देर पहले बताया कि आपके पास ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ऑक्सीजन समेत हाइड्रोजन को छोड़कर, यहाँ पे अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये बेटे मिलके क्या बना देता है, ये बना देता है Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। बाकी का बचा हाइड्रोजन, तो मैंने ये आपका हाइड्रोजन निकाल दिया। तो मतलब जब ये हीट होएगा तो ये डिकम्पोज होके आपके पास कुछ ऐसा बना देगा। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 10 का सोल्यूशन खत्म होता है, 13 का सोल्यूशन खत्म होता है। बेसिकली ये सारा कुछ आपके बुक के अंदर ही मिल जाता है, सिर्फ चंद एक चीज़ें हैं जो कि नहीं है, जो आपको नहीं मिलेंगी। बाकी देखते रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कशन करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।